मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं हमारे भारत देश में और ये दुनिया के कोने कोने में आज कुछ लोग अपने आप को महात्मा, साधु और संत बोलते हैं। और विशेष करके हमारे भारत देश को महात्मा, साधु और संतों का देश कहा जाता है। और मैं विश्वास भी करता हूं और मानता भी हूं कि हमारा भारत देश साधु, संत और महात्मा का देश है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति अपने आप को साधु और संत और महात्मा कहता है, वो इतना मूर्ख और पाखंड और दुष्ट क्यों है? जो आदमी अपने आप को साधु, संत और महात्मा और अपने आप को सनातनी, अपने आप को सनातन धर्म का साधु, महापुरुष, जगत गुरु, भारत का गुरु, धर्म गुरु बोलता है, वो आदमी इतना पाखंड, मूर्ख, दुष्ट, इतना अज्ञानी, इतना अविवेकी, इतना आतंक फैलाने वाला क्यों है? मेरे प्यारे मित्रों, कारण है ये दुनिया में बहुत सारे लोग, कोई पीला कपड़ा पहन के, कोई नीला कपड़ा पहन के, कोई काला कपड़ा पहन के, कोई सफेद कपड़ा पहन के और कोई बिना कपड़ा पहन के अपने आप को साधु, संत, महात्मा, जगत गुरु, परम गुरु बोलते हैं। उन परम गुरु या महात्मा या साधु या संत को ये नहीं पता कि साधु, संत और महात्मा का अर्थ क्या है। उन मूर्ख और पाखंडी लोगों को ये नहीं पता कि साधु, संत, महात्मा या धर्म गुरु या परम गुरु या जगत गुरु का अर्थ क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, साधु वो होता है जो प्रेम की बात करता है, जो पवित्र बात करता है, जिसके मुंह से मीठी मीठी पवित्र वचन निकलता है, जिसकी जबान से पवित्रता, धार्मिकता, सच्चाई, प्रेम, आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा, भाईचारा, मेल मिलाप, ये सब परमेश्वर का गुण और स्वभाव निकलता है, वो है साधु है। लेकिन ये दुनिया में हम देखते हैं, दारू पीने वाला आदमी, गांजा फूकने वाला आदमी, दुष्ट, पखंड, मूर्ख, अज्ञानी, पशु तुल्य आदमी, जिसको बुद्धि विवेक नहीं है, जो प्रेम क्या है नहीं जानता है, जो आदर क्या है नहीं जानता है। आदर, ममता, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, शांति, भाईचारा, प्रेम, मेल मिलाप, ऐक्यता और समानता की बात जो नहीं करता है, जिनके मुंह से हमेशा नफरत, हमेशा जाति को लेकर के नफरत, हमेशा धर्म को लेकर के नफरत, हमेशा मजहब को लेकर के नफरत, जो इंसान हमेशा अपने जाति, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, ये सब जो बातें करता है वो साधु नहीं है, मूर्ख है, पखंड है, चोर है, डाकू है, बदमाश है, ढोंगी है। मेरे प्यारे मित्रों, साधु या संत उसे कहा जाता है, या परमात्मा या परम गुरु या महात्मा उसे कहा जाता है जिसके स्वभाव पवित्र है, जिसका सोच विचार पवित्र है, जिसका चाल चलन पवित्र है, जो अपने सोच विचार से, अपने चाल चलन से, अपने बुद्धि, दिल, दिमाग से जो पवित्र होता है, जिसका मन, प्राण, आत्मा, दिल, दिमाग, सोच विचार, जिनका स्वभाव और चरित्र पवित्र होता है, और जो हमेशा प्रेम की बातें करता है, और जो दुनिया को प्रेम की वाणी सुनाता है। प्रेम, आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा, शांति, मेल मिलाप, भाईचारा, मिलन की बात जो करता है, जो शांति रचना करता है, जहां पर अशांति, जहां पे लड़ाई झगड़ा, जहां पे भेदभाव, जहां पे आपस में दुश्मनी, जहां पर नफरत, जहां पर हिंसा, द्वेष, कलह,
जहां पर झगड़ा, जहां पर अशांति का वातावरण, वहां पर जो शांति, प्रेम, आदर, ममता, आनंद, दया, क्षमा, करुणा, भाईचारा, ये सब सृष्टि करता है, उसे कहा जाता है साधु, संत, महात्मा, जगत गुरु। लेकिन हमारे भारत देश में देखने के लिए मिलता है, आज बहुत सारे पाखंडी, ढोंगी लोग, बदमाश, दुष्ट लोग अपने आप को साधु, महात्मा करके कहते हैं, लेकिन नफरत की बातें करते हैं। कहते हैं कि ये इंसान को देश से भगाएंगे, समाज से भगाएंगे, उसको पाकिस्तान भगाएंगे, उसको अफगानिस्तान भगाएंगे। इस तरह से नफरत की बातें समाज को केवल नफरत और जहर देते हैं। वैसे लोग कभी साधु संत नहीं बनते। अगर दुनिया में अगर कोई साधु या संत, अगर कोई महात्मा, अगर कोई जगत गुरु है तो उसे मेरे पास आने दो, नहीं तो मुझसे बात करने दो। मैं उसे सिखाऊंगा साधु का मतलब क्या होता है, मैं उसे सिखाऊंगा संत का मतलब क्या होता है, मैं उसे सिखाऊंगा कि साधु, संत, महात्मा, गुरु कौन होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे वो किसी धर्म का, किसी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो किसी आस्था, विश्वास या किसी मजहब का क्यों ना हो, साधु वो होता है जिनके मुंह से प्रेम की वाणी निकलता है, क्षमा की वाणी, शांति की वाणी, भाईचारा की वाणी, जिसके मुंह से पवित्रता निकलता है, जिसका स्वभाव पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, जिसका दिल और दिमाग पवित्र है, जो हमेशा लोगों को प्रेम से, प्रेम की वाणी कहता है, जो कभी किसी को नफरत नहीं करता, जो कभी किसी की जाति और धर्म और मजहब के नाम पर जो किसी को बांटता नहीं है, जो इंसान को ही बांटता है कि जाति और धर्म का व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था देकर के जो इंसान को बांटता है, वो कभी साधु नहीं हो सकता, वो कभी संत नहीं हो सकता, वो कभी जगत गुरु नहीं हो सकता, वो कभी ईश्वर या परमात्मा नहीं हो सकता है। ईश्वर परमात्मा वो है प्रेम, दया, ममता, आदर, क्षमा, करुणा, शांति, पवित्रता, उत्तमता। मेरे प्यारे मित्रों, साधु, संत और धार्मिक पुरुष या महात्मा वो होता है जिसका जीवन पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, जिसके दिल में परमात्मा निवास करता है, जिसके जीवन में परमात्मा का स्वभाव प्रकट होता है। आज देखिए हमारे भारत देश में और अलग अलग देश में क्या होता है, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, तमाकू गुटखा खाने वाला है, नंगा घूमने वाला है, अपने आप को साधु बोलता है और समाज को बांटता है, जाति और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटता है, जो नफरत फैलाता है, जो कहता है कि इसको, ये आदमी को हमारे भारत देश में रहने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भारत देश एक सनातन धर्म है, सनातन धर्म का देश, साधु संतों का, महात्मा का देश करके बोलता है और दूसरों को नफरत करता है कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, ये दलित है, ये आदिवासी है करके दूसरों को पाप की नजर से देखता है, नफरत की नजर से देखता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में क्षमा नहीं है, जिसके जीवन में दूसरों के प्रति आदर, ममता नहीं है, वो साधु हो सकता है, संत हो सकता है। पाखंडी, मूर्ख, दुष्ट, लुच्चा, लपंगा, गधा, जानवर से भी बदतर वो इंसान है जो साधु के नाम पर नफरत फैलाता है, जो अपने आप को साधु कहता है और मुंह से नफरत फैलाता है, जो अपने आप को साधु, संत, महात्मा कहता है और दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों को शूद्र बोलता है, दूसरों को अछूत बोलता है और दूसरों को बोलता है कि ये विदेशी है और ये हमारे देश में रहने की, उनके पास योग्यता नहीं, उसे भगाओ, उसका नागरिक छीनो, उसको, उसके मौलिक अधिकार को छीनो। ये सारे जो पखंड, मूर्ख, दुष्ट और ये क्रिमिनल की तरह जो बात करता है, वो साधु नहीं हो सकता है। साधु वो है जिसको देखने से पता चलता है, साधु वो है जिनके वाणी से पता चलता है, साधु वो है जिनके स्वभाव और चरित्र से, उनके कपड़ा, रहन सहन का ढंग, उनका आचार व्यवहार से पता चलता है साधु कौन है। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए साधु कौन है, पाखंडी कौन है, ढोंगी कौन है, उसे पहचानो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं किसी जाति, धर्म या मजहब का किसी व्यक्ति विशेष को मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं किसी जाति, धर्म और व्यवस्था को मैं केयर नहीं करता हूं, किसी जाति, धर्म और व्यवस्था को केयर नहीं करता, मैं केवल ईश्वर को केयर करता हूं, क्योंकि ईश्वर पवित्र है और ईश्वर धार्मिक है और ईश्वर प्रेमी है। ईश्वर वो होता है जो पूरा पूरी पवित्र है, जो निष्पाप है, निष्कलंक है, प्रेमी है, दयालु है,
क्षमामय है, करुणामय है, जो पवित्र है, जो कंप्लीटली संपूर्ण पवित्र और सिद्ध पुरुष, उसे कहा जाता है ईश्वर। व्यभिचार करने वाला, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, लूटने वाला, पराये औरत की गंदी नजर से देखने वाला, पराये औरत के साथ व्यभिचार करने वाले, गंदी गंदी चीज देखने वाले, युद्ध करने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, दंगा फसाद करने वाले, नफरत फैलाने वाले और इंसान को अलग अलग जाति और धर्म में, वर्ण व्यवस्था में बांटने वाले कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। झूठ, फरेब, धोखा, काल्पनिक। ईश्वर वो है जो प्रेम है, क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्र कहता है, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो कभी परमेश्वर नहीं हो सकता है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। और जिसके दिल में प्रेम नहीं है, वो कभी ईश्वर को नहीं जानता। मेरे प्यारे मित्रों, परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा का मतलब परम आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा। और सर्वश्रेष्ठ आत्मा कभी अशुद्ध आत्मा नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ आत्मा मतलब सभी आत्माओं का आत्मा। ये सारे दुनिया में जितने भी आत्मा हैं, सबका वो आत्मा सबसे बड़ा, सबसे पवित्र, सबसे धर्मी, सबसे प्रेमी, सबसे दयालु, सबसे महान, सबसे शुद्ध और कलंक रहित निष्पाप आत्मा, उसे कहा जाता है परमात्मा। और वो पवित्र आत्मा, परमात्मा जिसके दिल में रहता है, जिसके अंदर रहता है, उसके मुंह से प्रेम की वाणी निकलता है। दया, क्षमा, करुणा, शांति, आदर, ममता, कृपा, भलाई, धीरज, और उसके मन से पवित्रता निकलता है। प्रेम, दया और क्षमा की बात करता है, वो है साधु और संत। पीला कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं है, नहीं तो काला कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं है, नहीं तो सफेद कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं है। हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म है। हाँ, कोई तो सफेद कपड़ा पहनता है, कोई तो काला कपड़ा पहनता है, कोई तो पीला कपड़ा पहनता है, कोई तो नीला कपड़ा पहनता है। अलग अलग अपने अपने यूनिफॉर्म है। अलग अलग धर्म और जाति का लोग अपने आप को साधु संत बोलते और अपने अपने यूनिफॉर्म पहनते, सफेद हो या काला हो या पीला हो या नीला हो या अलग अलग रंग बिरंग का कपड़ा पहनते और बोलते कि ये साधु है, क्योंकि हमारा ये कपड़े से ही यस लोग पहचान जाते हैं कि हम साधु हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कपड़ों से किसी को पहचाना नहीं जाता है। इंसान को पहचाना जाता है उनके चरित्र स्वभाव से पहचाना जाता है कि वो इंसान कैसा है। मेरे प्यारे मित्रों, कपड़ों से किसी को पहचान नहीं जाता है। अगर कपड़ों से अगर किसी को पहचान हो ये साधु, तो हमारे देश में तो और ये दुनिया में तो बिना कपड़े में भी लोग घूम रहे हैं, उसको कैसे पहचानोगे? अगर कपड़ों से पहचान लोगे तो जो बिना कपड़ा पहन के घूम रहे हैं और अपने आप को साधु बोल रहे हैं, उसको कैसे पहचानोगे? कपड़ों से पहचाना नहीं जा सकता है। इंसान का रूप और रंग को देख करके पहचाना नहीं जाता। इंसान का चरित्र स्वभाव, उनके मुंह की वाणी, उनका चरित्र, उनका एटीट्यूड, उनके कैरेक्टर को देख करके इंसान को पहचाना जाता है कि ये ढोंगी है या साधु है या संत है या महात्मा है। तो आज हमारे देश में क्या हो रहा है? साधु के नाम पर, संत के नाम पर, महात्मा के नाम पर, जगत गुरु के नाम पर, विश्व गुरु के नाम पर आज नफरत लोग फैला रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों से कहता हूं, उन्हीं लोग आज जो अपने आप को साधु, संत, महात्मा, जगत गुरु, विश्व गुरु बोलते हैं, हिम्मत है तो मेरे सामने आइए, नहीं तो मुझसे बातें कीजिए, फोन कीजिए, मुझसे बहस कीजिए कि साधु और संत का मतलब क्या होता है। मैं ही समझाऊंगा। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, इतना ज्ञानी बुद्धिमान आदमी नहीं हूं। मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूं, बहुत ही सिंपल सरल आदमी हूं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान और बुद्धि, परमात्मा थोड़ी सी बुद्धि मुझे दिया है और मैं जानता हूं और परखता हूं कि साधु संत कौन होता है, कैसा आदमी साधु बनने का लायक है, कैसा आदमी साधु बनने का योग्य है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और साधु का मतलब अर्थ, साधु संत का अर्थ परिभाषा मुझे मालूम है। अगर भारत देश में हो या ये दुनिया में अगर कोई साधु या संत अगर है जो अपने आप को साधु कहता है, अगर उनके पास समय है, उनके पास दम है, तो मुझे फोन करके बताइए, फोन करके मुझसे बहस कीजिए। मैं उससे बहस करूंगा, मैं उससे डिबेट करूंगा।
नेशनल डिबेट क्या, इंटरनेशनल डिबेट में भी जाके उनसे बहस करूंगा और मैं उससे पूछूंगा, कहूंगा, बताऊंगा कि साधु और संत और महात्मा जगत गुरु का परिभाषा अर्थ क्या होता है। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को पीला कपड़ा पहन के, नीला कपड़ा पहन के, या काला कपड़ा पहन के, या सफेद कपड़ा पहन के, या रंग बिरंग का कपड़ा पहन के, या सूट बूट कोट पहन करके जो अपने आप को साधु बोलता है, संत बोलता है, उसे कभी भी विश्वास नहीं करना है। इंसान का चरित्र को देखिए, इंसान की मुंह की वाणी को देखिए। जो प्रेम की बात नहीं करता, जो दया की बात नहीं करता, जो क्षमा की बात नहीं करता, जो मेल मिलाप की बात नहीं करता, जो भाईचारे की बात नहीं करता, जो नफरत फैलाने की बात करता, जो कहता कि ये शूद्र है, ये दलित है, ये अछूत है, जो कहता है कि ये मुस्लिम है और ये क्रिश्चियन है, नहीं तो ये हिंदू है और ये हमारे देश में रहने की योग्य नहीं, उसको भगाओ, उसका नागरिक छीनो, उसको देश से भगाओ, उसका नागरिकता और मौलिक अधिकार मिटाओ, हटाओ, जो इस तरह की बातें करता है वो सबसे बड़ा चोर, डाकू, बदमाश, लुच्चा, लपंगा, गधा, सुअर और जानवर से भी नीच प्राणी और इंसान वही है जो प्रेम की बातें नहीं करता, मेल मिलाप की बातें नहीं करता और अपने आप को साधु कहता है। मेरे प्यारे मित्रों, अपने आप को कितना भी पेंटिंग करो, कितना भी कलर लगाओ, अपने सिर में भी कितना कलर लगाओ, या अपने बाल में भी कितना कलर लगाओ, नहीं तो अपने शरीर में भी कितना कलर लगाओ, या कितना पेंटिंग लगाओ, या कितना भी महंगा महंगा कपड़ा पहनो, या कितना भी कलर का कपड़ा पहनो, या कपड़ा भी बिना कपड़ा पहन करके भी घूमो, जो इंसान प्रेम, दया, क्षमा, शांति, आदर, ममता, भाईचारा, मेल मिलाप, मित्रता की बात जो नहीं करता है, जो समाज को टुकड़े टुकड़े करके बांटता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, वो कभी साधु या संत नहीं हो सकता। वो एक नंबर का ढोंगी, एक नंबर का शैतान, दुष्ट, बदमाश। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है, परमात्मा का स्वभाव चरित्र पवित्र, क्योंकि ईश्वर, सनातन ईश्वर या पवित्र आत्मा या परमात्मा, उनका गुण, उनका स्वभाव चरित्र पवित्र है। परमेश्वर कभी पापी नहीं हो सकता, इंसान के जैसा या आपके जैसा या मेरे जैसा। परमेश्वर कभी ढोंगी नहीं हो सकता। परमेश्वर कभी भी ये दुनिया में नफरत नहीं फैलाता है। परमेश्वर कभी भी किसी भी इंसान को घृणित नजर से नहीं देखता है। उनके नजर में सब बराबर है। परमात्मा सबको एक ही नजर में देखता है। उनके नजर में कोई ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, धर्म, मजहब, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, क्योंकि सब उन्हीं का सृष्टि है। चाहे वो साधु हो या संत हो, चाहे वो मूर्ख हो या पखंड हो, या ज्ञानी हो या बुद्धिमानी हो, या धनी हो या गरीब हो, ये सारे सृष्टि परम प्रधान परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर का सृष्टि है, और हर एक इंसान उन्हीं की सृष्टि है। परमेश्वर ने इंसान को पवित्र करके सृष्टि किया, अपने समानता में, अपने स्वरूप में, अपने जैसा पवित्र करके, बुद्धिमानी, ज्ञानी करके सृष्टि किया। लेकिन बाद में इंसान परमेश्वर को ठुकराया, परमेश्वर की वचन को ठुकराया, परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकराया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और परमेश्वर से दूर चला गया, और उसके बाद इंसान पापी बन गया। लेकिन इंसान पापी नहीं था, इंसान अधर्मी नहीं था, इंसान पाखंडी नहीं था। इंसान परमेश्वर के जैसा पवित्र, परमेश्वर जैसे स्वयं पवित्र, वैसे ही इंसान भी पवित्र था। जिस समय परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया, पुरुष और स्त्री करके सृष्टि किया, नर और नारी करके सृष्टि किया, उसी समय इंसान पवित्र था, निष्पाप था, निष्कलंक था। उनके दिल, दिमाग, मन, प्राण, आत्मा में कोई भी पाप नहीं था। जिस दिन इंसान पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उसी दिन वो पापी हो गया। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के धर्मशास्त्र कहता है कि आज्ञाओं का उल्लंघन करना पाप है। पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब कानून को तोड़ना, नियम को तोड़ना, व्यवस्था को तोड़ना, उसे कहा जाता है पाप, अर्थात अधर्म, अर्थात क्राइम। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, साधु और संत को पहचानो। साधु कौन है, संत क्या कौन है, दुष्ट कौन है, पाखंडी कौन है, चोर कौन है, डाकू कौन है। देखिए आज हमारे देश में क्या चल रहा है, धर्म के नाम पर अधर्म। धर्म क्या होता है? आज बहुत सारे
जो अपने आप को साधु संत महात्मा बोलते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं कि धर्म क्या होता है। धर्म, अधर्म को वो लोग धर्म बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अधर्म कभी धर्म नहीं होता है। अपवित्र चीज, जहां पे अपवित्रता, अश्लीलता, जहां पर चोरी, डकैती, लूटपाट, भेदभाव, ऊंच नीच भेदभाव, जाति धर्म को लेकर के भेदभाव, विश्वास और आस्था को लेकर के भेदभाव, वो कभी धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म है। अधर्म, धर्म का मतलब न्याय, दया, प्रेम, करुणा, शांति, आदर, ममता, भाईचारा, ऐक्यता। धर्म कभी किसी को बांटता नहीं है, जाति और धर्म, जाति और मजहब के रूप से। विश्वास और आस्था के नाम पर धर्म कभी किसी को बांटता नहीं है। धर्म पवित्रता सिखाता है, प्रेम सिखाता है, न्याय सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, मेल मिलाप सिखाता है, यूनिटी सिखाता है, और टूटे हुए चीज को मिलाता है, बिखरे हुए चीज को समेटता है, जो अलग हो चुके उनको मिलाता है, वो धर्म है। लेकिन आज हमारे भारत देश में धर्म के नाम पर अधर्म, उन पाखंडियों को मालूम नहीं है, उन दुष्ट ढोंगी, उन जानवर जैसे प्रकृति स्वभाव लोगों को मालूम नहीं कि धर्म क्या होता है। आज अपने आप को साधु, संत, महात्मा, धर्मगुरु, जगत गुरु और अपने आप को परमात्मा परमेश्वर का अवतार रूप करके आज बोलते हैं और समाज में नफरत फैलाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जिस परमेश्वर ने आपको मेरे को सृष्टि किया, उसने हम लोग को नहीं बांटा अलग अलग जाति और धर्म में। इंसान ही अपने भ्रष्टता, अपने बुद्धिहीन स्वभाव, प्रकृति, अपने दुष्टता, अपने छल कपट के द्वारा, अपनी अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडता की वजह से, अपने पाखंडी दिल और दिमाग की वजह से अलग अलग जाति धर्म को बना लिया। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, सनातन परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता है। सनातन परमेश्वर का मतलब अनादिकाल से अनंत काल वो परमेश्वर। सनातन परमेश्वर का मतलब आदिकाल से, अनादिकाल से, जो स्वयंभू है, जो पवित्र है, जो धर्मी है, जो प्रेमी है, जो दयालु है, जो करुणामयी है, जो कृपामयी, वो है सनातन सत्य परमेश्वर। लेकिन जो बदमाश है, चोर है, डाकू है, व्यभिचारी है, दूसरे को कुदृष्टि से देखता है, घिनौनी दृष्टि से देखता है, जो मां बहन को घिनौनी दृष्टि से देखता है, जो पाप करता है, अधर्म करता है, व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, खून खराबा करता है और अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के घूमता है और दुनिया में दंगा फसाद करवाता है, युद्ध करवाता है, वो ईश्वर नहीं है और वो धर्म नहीं है, अधर्म। इसलिए अगर आप धर्म को जानना चाहते हैं, वो धर्म और सच्चा पवित्र सनातन सत्य जीवित महिमामयी परमेश्वर को अगर जानना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं सिखाऊंगा धर्म क्या है, मैं सिखाऊंगा सनातन परमेश्वर कौन है, मैं सिखाऊंगा सनातन धर्म कौन है, मैं सिखाऊंगा वो स्वयंभू परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। मैं बताऊंगा, मैं मदद करूंगा सनातन परमेश्वर को पहचानने के लिए, सनातन धर्म को पहचानने के लिए, सत्य जीवित पवित्र प्रेमी दयालु परमेश्वर को पहचानने के लिए मैं आपको मदद करूंगा। मैं कोई साधु या संत नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं। ये साधारण इंसान को भी परमात्मा परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, दयालु और प्रेमी परमेश्वर इतना ज्ञान दिया है। ज्यादा ज्ञान नहीं, परमेश्वर का जो नजर में जो छोटा है वो बहुत इंसान की नजर में बहुत बड़ा है। वो परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे एक छोटी दिमाग दिया, एक छोटा सा ज्ञान दिया, और वो छोटा सा ज्ञान सारे दुनिया के ज्ञान से भी महान है। इसलिए मैं ज्ञानी बुद्धिमान नहीं हूं, परमेश्वर का छोटा ज्ञान मुझे दिया, इसलिए मैं सनातन परमेश्वर को जानता हूं, पवित्र परमेश्वर को जानता हूं, प्रेमी परमेश्वर को जानता हूं, दयालु परमेश्वर को जानता हूं। वो स्वयंभू परमेश्वर जिसने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, जिसने हर एक इंसान को प्रेम करता है, उनके नजर में
जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव नहीं। परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक इंसान उनके जैसा पवित्र बने, उनके जैसा धर्मी बने, उनके जैसा दयालु बने, उनके जैसा संपूर्ण निष्कलंक पाप रहित बने। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, साधु संत महात्मा गुरु वो होता है जो पवित्र है, जो हमेशा लोगों को पवित्रता से देखता है, जो हमेशा पवित्रता, धार्मिकता, धर्म के मार्ग में, जिनके स्वभाव में, मन में, दिल दिमाग में, सोच विचार में अधर्म अन्याय अत्याचार नहीं रहता, वो है असली साधु संत या महात्मा है। क्योंकि परमात्मा उनके अंदर में निवास करता है। जिसके अंदर में परमात्मा निवास करता है उसको कहा जाता है महात्मा। और महात्मा कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी चोरी नहीं करता है, कभी डकैती नहीं करता है, कभी गंदी बातें मुंह से नहीं निकलता है, कभी किसी को नफरत नहीं करता है, कभी किसी को श्राप नहीं देता है। श्राप और पाप की बात वही करते हैं चोर, डाकू, बदमाश, लुच्चा, लपंगा, जानवर जैसे बुद्धिहीन, मूर्ख, पाखंडी इंसान ही नफरत की बातें, जलन, ईर्ष्या, क्रोध की बातें, नफरत फैलाने की बातें बोलता है। इसलिए आपको भी महात्मा बनना है, साधु बनना है, संत बनना है। आपको भी सत्य, सनातन, जीवित, पवित्र, प्रेमी, दयालु, महिमामयी परमेश्वर को जानना है, पाना है, ग्रहण करना है और उन्हीं की तरह स्वभाव होना है। परमेश्वर की तरह अपने जीवन को बदलना है, परमेश्वर की तरह अपने मन को, प्राण को, आत्मा को, चरित्र को बदलना है और साधु संत महात्मा, असली साधु, असली संत बनना है। परमेश्वर का संतान बनना है, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है। तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं किसी जाति या धर्म के बारे में नहीं बोलता। सनातन परमेश्वर जो अदृश्य है, जो पवित्र है, जो दयालु है, जो सत्य है, जो सबका मालिक है, उन्हीं के बारे में बताऊंगा और आपको भी साधु संत महात्मा बनाऊंगा। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपको मिलेगा नया जीवन, नई जिंदगी। मेरे प्यारे मित्रों, फिर से मैं आपको बताता हूं, मैं किसी धर्म या जाति या आस्था या मजहब या विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए, नहीं तो किसी भी इंसान का सोच विचार को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा। यह सत्यता, वास्तविक चीज में नहीं बताया। सच हमेशा कड़वा होता है। मैं किसी धर्म को नहीं जानता, मैं कोई धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने आप को ना हिंदू कहता हूं, ना मुस्लिम कहता हूं, ना क्रिश्चियन कहता हूं, ना बुद्धिस्ट कहता हूं, ना जैन कहता हूं, ना सिख कहता हूं। नहीं, मैं सनातनी हूं। सनातन परमेश्वर का मैं एक सेवक हूं। सनातन परमेश्वर का वो प्रेम, दया, आदर, ममता, क्षमा, करुणा, शांति, पवित्रता प्रचार करने वाला व्यक्ति हूं। साधारण व्यक्ति, साधु नहीं। क्योंकि आज मैंने ये दुनिया में ऐसा कोई साधु या संत को नहीं देखा जो हमेशा पवित्र वचन बोलता है, जिनके जीवन में लोभ, मोह, माया, क्रोध, छल, कपट, लालच नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं देखा है। अपने आप को साधु संत कहते हो, अपने आप को बाबा कहते हो, अपने आप को गुरु कहते हो, पीला कपड़ा पहन के, नीला कपड़ा पहन के, सफेद कपड़ा पहन के, कभी सूट बूट पहन के अपने आप को साधु संत करके समाज के सामने बस टीवी में, मीडिया में आ जाते हो। लेकिन धन दौलत की लालच, अहंकार, गर्व, दुष्टता, छल कपट, माया, इस संसार की अभिलाषा में जीवन भरा हुआ है। लेकिन अपने आप को साधु के तो शर्म नहीं चाहिए, शर्म नहीं चाहिए इसे साधु और संत को, जो अपने आप को साधु संत कहता है। संसार की माया में, संसार की धन दौलत की माया में, संसार की अभिलाषा में, शारीरिक अभिलाषा में क्रोध, ईर्ष्या, जलन, छल, कपट, भेदभाव, नफरत फैलाते हो। लोगों को देश के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, ऊंच नीच, धनी गरीब के नाम पर लोगों को बांटते हो। शर्म आनी चाहिए। साधु संत नहीं वैसे लोग, पाखंडी, मूर्ख, दुष्ट, अज्ञानी, पशु, जानवर। इसलिए असली साधु बनना है, असली सनातन परमेश्वर को जानना है, परमात्मा को जीवन में ग्रहण करना और महात्मा बनना है। तो आइए मुझसे संपर्क कीजिए, हम आपको सिखाएंगे महात्मा कैसा होता है, महात्मा कौन है, साधु कौन है, संत कौन है, हम आपको सिखाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं भैया जी, बहन जी, हम साधु नहीं, हम सनातनी हैं,
सनातन परमेश्वर को जानने वाला। और सनातन परमेश्वर और वो परमात्मा परमेश्वर हमारे अंदर में निवास करते हैं, इसलिए हम सीधा सीधा बोलते हैं। कोई हमें गला भी काट दे, उससे कोई दुख भी होने का जरूरत नहीं है, नाराज भी नहीं होगा। अगर कोई मुझे गला भी काट देगा तो सबको तो एक दिन मरना है ना। जो मुझे गला काटेगा वो क्या हमेशा दुनिया में जिएगा? उनके परिवार हमेशा रहेंगे, उनके बाल बच्चे हमेशा जिएंगे। उसको भी एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना होगा, उसको भी एक दिन मरना होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, साधु और संत को पहचानिए। कौन है वो साधु? जो इंसान दुनिया में नफरत फैलाता है, जाति धर्म और वर्ण के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, रंग को लेकर के नफरत फैलाता है, नफरत की बातें कहता है, लोगों को मारने की बातें कहता है, लोगों को जलाने की बातें कहता है, हाँ, लोगों को देश से भगाने की बात कहता है, और लोगों को समाज से भगाने की बात कहता है, और लोगों के मौलिक अधिकार को छीनने की बात कहता है, वो साधु नहीं है, शैतान है, शैतान। वो इंसान चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या जैन हो या बुद्धिस्ट हो या सिख हो, वो साधु नहीं है, संत नहीं है, महात्मा नहीं है, जगत गुरु नहीं है। जगत का विनाशक, समाज का विनाशक, समाज का शत्रु, इंसान का शत्रु, सारे मानव जाति का शत्रु वो शैतान है। इसलिए दिमाग को लगाइए। परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, बल दिया, शक्ति दिया, सामर्थ दिया। आप इतने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, फिर भी अभी तक अज्ञानता के समय में, मूर्खता के समय में, जिस जमाने में अज्ञान था, ना ज्ञान था, ना विज्ञान था, ना साइंस था, ना टेक्नोलॉजी था, उसी जमाने में लोग जिस तरह से झूठे फरेब धोखेबाज को साधु संत करके मानते थे, बलात्कारी बाबाओं को साधु मानते थे। आज भी वो जमाना नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, आज वो जमाना नहीं है। जमाना बदल चुका है, इंसान का सोच विचार बदल चुका है। इसलिए अपने आप को बदलना है, अपने आप को जांचना है, परखना है, लोगों को परखना है। कौन साधु है, कौन संत है, कौन चोर है, कौन डाकू है। लोग आज दुनिया में कपड़ा बदल के, अपना चेहरा बदल के, रंग बदल के आज लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, साधु संत करके। इसलिए पहचानिए और होशियार रहिए। सनातन परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। अगर मेरी बातों में अगर कुछ गलती मिस्टेक्स निकला, मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा ज्ञानी पंडित बुद्धिमानी नहीं हूं, साधारण इंसान हूं। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।